आइए आज हम आगे इसी विषय को बढ़ाते हुए पुरुष प्रकृति के उस विराट स्वरूप को जानने के लिए मन वचन कर्म पे बात करते हुए कि मन वचन कर्म में एक कैसे होना है, कैसे जो है हमने कीचड़ में कमलवत रहना है, किस में जल में नहाइए कोरे रहिए, इस रहस्य को जानना है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जिस नगरी में बैठे हैं माया की नगरी कहलाती है, स्वप्न नगरी कहलाती है और कर्म की नगरी कहलाती है, काल की कहलाती है, शून्य की कहलाती है। तो ये काल के सारे नाम है, कर्म काल सुन, ये काल का खेल है। सब बारी बारी अपना अपना खेलते हैं, लेकिन इस खेल का जो अनुभव है हम अपने जीवन में लगातार ले रहे हैं, लेकिन माया का ले रहे हैं। अपने शुद्ध स्वभाव से अनजान हम माया की नगरी में स्वप्नवत घूम रहे हैं, भ्रमित हैं। आप कहेंगे हम भ्रमित कैसे हैं, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक पूजा पाठ करते हुए ठीक ठाक हैं। हम अपने प्रभु को याद करते हैं, सारा दिन याद करते हैं, सुबह भी याद करते हैं, शाम को भी याद करते हैं, रात को भी करते हैं। तो हम तो इस माया की नगरी में ऐसा है ही नहीं कि उसको भूले हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको आपकी वास्तविकता ही बताना चाहती हूँ। मैं भी आपकी तरह ही थी, ऐसे ही शायद ऐसा ही मानती थी कि मैं जागी हुई हूँ, लेकिन जागना वास्तव में तब जाना जाता है जब हम अपने घर पहुंच जाते हैं। अब आप फिर कहेंगे कौन सा घर, कहाँ का घर, कैसा घर? क्यों? क्योंकि आपने वो नहीं पाया। पाया भी कहें तो कुछ क्लियर नहीं होगा, प्रगट नहीं हुआ। आपका शुद्ध स्वभाव, अभी मैंने विष्णु और उसकी माया, विष्णु और उनकी मोहिनी शक्ति, उसी पे जो है मेरी चर्चा थी। विष्णु और उसकी मोहिनी शक्ति, ये मोहिनी शक्ति जो है ये वास्तव में स्वप्न अवस्था है हमारी, क्योंकि विष्णु शक्ति तभी प्रकट होगी जब आप राम बन जाएंगे, क्योंकि उन्हीं का चरित्र कहा गया कि सबसे उत्तम चरित्र है। तो ये जो मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था, एक राम दशरथ का बेटा, तो हमारा जन्म लेना, मानव जन्म में आना, राम जैसा बनना, मर्यादा पुरुषोत्तम होना, ये पहली परमात्मा के द्वारा अपने कैरेक्टर को, अपने गुणों को दिखाना था। क्योंकि अगर हम अपने से ज्यादा किसी के गुण ना देखें, शुद्ध स्वभाव वाले व्यक्ति को ना देखें, तो हम पूजा कैसे करेंगे? और वैसे तो पूजा के मायने तभी समाप्त हो जाते हैं जब वो प्रकट हो जाते हैं। आपकी ही शुद्ध शक्ति जिससे आप अनभिज्ञ हो जब प्रकट हो जाती है, तो आपकी पूजा का फल आ जाता है, और हर पूजा का फल आता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने बूटा लगाया है कोई,
आपने बीज को, जो आपके अंदर शुद्ध शक्ति का बीज है, उसको कैसे सींचा है? उसको इच्छाओं से जीता है। अगर आपने उसको इच्छाओं से सींचा है तो बाद में इच्छा ही तो आएगी, इच्छा ही तो पूरी होगी ना, क्योंकि जिस चाहत से आपने उसको बड़ा किया है तो वही तो तैयार होगा। अगर आपने मन ही मन किसी भी दैवी शक्ति के सामने ये प्रार्थना की है, ये इबादत की है कि प्रभु आप मेरे संसारिक कार्य पूरे कर दीजिए, तो ये आपकी चाहना है ना। तो ये चाहना की है तो देर सवेर वही फल आपके पास आएगा, क्योंकि आप उसको वैसा ही सींच रहे हैं। हाँ, अगर आप इसके विपरीत चाहते हो कि मुझे उससे मिलना हो जाए जिसने ये सारा जगत रचा है, जो जगदीश है, जगत प्लस ईश, संसार का स्वामी। तो जब भी आप संसार के स्वामी की बात करेंगे तो विष्णु भगवान का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि पालन करने वाले के स्वभाव के बारे में हम ऐसा ही जानते हैं। तो एक हमारी जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके साथ कौन सी शक्तियां हैं, चाहे वो गायत्री ले लीजिए, चाहे सावित्री ले लीजिए, चाहे सरस्वती ले लीजिए, तो ये उनकी शक्ति के रूप में है। चारों वेद उनकी शक्ति है, लेकिन पांचवें वेद की आपको खबर नहीं है। चार वेद आपको बाहरी ही आपसे मुलाकात कराते हैं, बाहर का विज्ञान, ये धरती पर जीवन कैसे संभव हुआ, ये सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये बाहरी आपका जन्म जो बाहरी हुआ, लेकिन बाहरी के साथ साथ आंतरिक भी शक्ति आपके अंदर मौजूद है। बाहरी तो बाहर को देखती है, ये जो आपकी आंखें हैं, कान हैं, यानी कि आपकी ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, हाथ पैर हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ये वही करती हैं जिसको आप जिस डायरेक्शन में भेजते हो। आप कहते हैं हमने तो ऐसा सोचा नहीं था, हमने तो ऐसी चाहना नहीं करी थी, हमारे को ऐसा मिल गया। आप सच सच अपने आप से पूछो, आप क्या चाहना करते हो और आपका उद्देश्य क्या है? क्योंकि अभी मैंने कहा था कि उद्देश्य तो कुछ और चाहते हो, कि फल तो कुछ और आए, और जो चाहना है वो कुछ और है। तो चाहना और फल का गहरा कनेक्शन है। जो चाहोगे वही पाओगे। जैसी मूर्त देखना चाहोगे वैसी मूर्त प्रभु की आ जाएगी। आप चाहते हैं कि हम माया की नगरी में मायावी शक्ति देखते रहे, तो यहाँ पर बहुत सारे नक्षत्रों के ज्ञाता भी हैं, तांत्रिक विद्या करने वाले भी हैं, मिरेकल करने वाले भी हैं। तो आपके लिए वो रास्ता सबसे सुगम है। आपकी कामनाएं, इच्छाएं पूरी करने के लिए बहुत सारे माया के यहाँ खेल चल रहे हैं। लेकिन अगर मायापति को जानना है तो पहले माया को देखो, उसकी शक्ति को जानो, वो आपको भ्रमित कर रही है। अपनी आंखों को पवित्र करो, छुड़ाओ उसके फंदे से। ये रावण की फैलाई हुई मृग मारीचिका है, जिसमें राम और सीता भी बच नहीं पाए।
जब तक आप इस मृग मरीचिका को समझ नहीं जाते तो बर्बरीक की तरह महाभारत नहीं देख सकते। तो पहले त्रेता में मृग मरीचिका का जो खेल शुरू किया, तो अपने अंदर देखो, आपके अंदर कौन सी जो है चाहना है। लेकिन एक सत्य आपके सामने मैं प्रकट कर दूं, दूर के ढोल सुहावने। यहाँ पर दूर दूर से हर चीज बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है। कभी कभी आपने देखा होगा, लाइटें मारती हुई कोई गाड़ी आ रही होती है तो एक बार तो आंखें क्या हो जाती हैं, चौंधिया जाती हैं। शायद जब तुमने आंखें खोली यहाँ पर दुनिया में आए, इस नगरी की खूबसूरती में तुम्हारी आंखें चौंधिया गई। पर सावधान हो जाइए, ये आंखें सम्मोहित कर रही हैं, ये माया सम्मोहित कर रही है आपकी आंखों को। अगर बचना है तो इसको शुद्ध अवस्था में लाइए। वैसे ही जैसे एक प्योर बच्चे को देखते हो ना, जब बच्चा पैदा होता है, एक छोटा बच्चा निश्चल, जैसे जैसे माया की नगरी में आए तो छल फरेब की तो नगरी है ही, सोपन वाली नगरी है, झूठ की नगरी है। यहाँ तो झूठ का व्यापार चलता है, कोई सच्चा व्यक्ति तो यहाँ फंस ही जाता है। तो हमने जब माया मांगी, ये भी हमें तब पता चला जब जाग गए। धनी ने कहा कि आपने मेरे से माया मांगी, और माया में तुम अभी तक जब से आए घूमते रहे, पर मैं क्या जानू उस सनातन शक्ति को अपने आप। लेकिन प्रभु की उस कृपा का मैं कितना शुक्राना करूं कि जिसने वो बर्बरीक बना दिया, दृश्य से छुड़ा दिया, दृष्टा बना दिया महाभारत का। लेकिन इसमें बर्बरीक जैसा बनना भी पड़ेगा आपको। बर्बरीक परमात्मा के उस चरित्र को दर्शाता है जिसने परमात्मा को सृष्टि के लिए, रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी। हालांकि उसने बड़ी मुश्किल से जो है 3 बाण योग शक्ति की उपासना करके प्राप्त किए। एक बाण ही उसका काफी था सारे महाभारत को मिटाने के लिए, अगर वो सम्मिलित हो जाता। लेकिन उसके साथ उसकी एक प्रतिज्ञा थी कि जो पक्ष कमजोर होगा मैं उधर चला जाऊंगा। और इसी बात से जब उसको विचार करने के लिए कहा गया तो उसने अपना सिर देना स्वीकार कर लिया, जबकि उसने महाभारत के लिए ही तैयारी करी थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग माया की नगरी में बैठे हुए देख रहे हैं माया की नगरी को, लेकिन हमारी आंख में वो क्षमता जिस दिन आ जाती है कि दृश्य अलग हो जाता है, दृष्टा अलग हो जाता है, तो तब आप उस दृश्य से छुटकारा पा जाते हो। तो पहली बार आपको आपका वो शुद्ध शक्ति से मुलाकात होती है, जिसको योग शक्ति कहते हैं, जिसको अखंड शक्ति कहते हैं, जिसको नश्वर से पार होना कहते हैं। और वो कैसे सम हो जाती है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपके करने से नहीं आता। ये सारा कृपा का सागर का कमाल है कि जब वो देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ करके दे देता है, तो अपनी पहचान करा देता है। तो जो पहले की पहचान है, जो यानी कि जब तक आप जगते नहीं हो, आप स्वप्न नगरी में सोए हुए हो, तो आप मोह के सागर में उस शैया पर सोए हुए हो जहां पर लक्ष्मी
चरण दबा रही है और नारायण शेष शैया पे सोए हुए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है, पाताल में, क्षीर सागर में है। लेकिन क्षीर सागर, आप विचार करो, क्षीर सागर है वो, गर्भोदक समुद्र है वो, और गर्भोदक समुद्र के अंदर जब तक वो पूरी उसकी सर्जरी नहीं होती तो कोई पहचान नहीं। आप आए कैसे, गर्भ जून में कैसे आ गए, निकलोगे कैसे, कौन, किसने आपको चक्रव्यूह में डाला, उस चक्रव्यूह से बाहर कौन निकालेगा। तो ये महाभारत का जो खेल है, इसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे रहस्य प्रभु ने अपने चरित्र के साथ जोड़े हुए हैं, जो उनकी लीलाओं के रूप में या उनके विशेष अणु विष्णु के रूप में हमारे सामने आते हैं और उनकी मोहिनी शक्ति को दर्शाते हैं। तो हम उस सच को और आगे विस्तार से अगले एपिसोड में जानेंगे।